नमस्कार, खम्मा घड़ी केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान पर पीएम मोदी की पैनी नजर, एनडीए सांसदों से लिया फीडबैक, इन अहम मुद्दों पर हुई बात। मानहानि मामले में किसी को 2 साल की नहीं हुई जेल, राहुल गांधी पर ऐसा क्यों बोले सचिन पायलट। आदिवासी परिवार ने उठाई भील प्रदेश बनाने की मांग, राजस्थान के 2 विधायकों ने बुलंद किया नारा। राजस्थान चुनाव, पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ेगी बीजेपी, चुनावी गतिविधियों को भी संभालेंगे प्रधानमंत्री। जयपुर में इंजीनियर्स की लापरवाही, पेयजल उपभोक्ताओं पर आया 3 साल के बिलों का भार। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। अलग अलग राज्यों के एनडीए सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात का दौर जारी है। मंगलवार को इसी सिलसिले में पीएम मोदी ने राजस्थान के एनडीए के सांसदों से मुलाकात की। हालांकि राजस्थान में एनडीए की तरफ से सभी सांसद बीजेपी के ही हैं। राजस्थान के सांसदों से पीएम की ये मुलाकात दिल्ली के गुजरात गरवी भवन में हुई। आपको बता दें कि राजस्थान वो राज्य है जहां बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप किया था, यानी कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान की 25 में से 25 सीटें जीती थी। यहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% है। गुजरात के बाद राजस्थान में बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत है और जहां ये मीटिंग हुई उसके पास में ही कांग्रेस का दफ्तर भी है। कांग्रेस के दफ्तर की कुछ ही दूरी पर पीएम ने राजस्थान के सांसदों से मुलाकात की। बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों सहित अन्य नेताओं से राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव व संगठन को लेकर भी फीडबैक लिया। वहीं सूत्रों के अनुसार बैठक में पीएम मोदी ने प्रदेश के नेताओं को नसीहत भी दी कि वह अति आत्मविश्वास में न रहें, बल्कि जमीन से जुड़कर चुनाव की तैयारियों में जुट। बैठक में पीएम मोदी प्रदेश की राजनीति, कांग्रेस सरकार की योजनाओं, सरकार के खिलाफ आगामी प्रदर्शनों सहित अन्य मुद्दों को लेकर भी चर्चा की। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने सांसदों से कहा कि वे लोगों के बीच जाएं और उन्हें ये बताएं कि कहां की ये सब कल्याणकारी योजनाएं आगे भी जारी रहेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी है। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता अब उन्हें वापस मिल गई है। इस कारण कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इस बीच अब राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि मानहानि कानून के 150 साल के इतिहास में किसी को 2 साल की जेल नहीं हुई। उन्होंने कर्नाटक में भाषण दिया और गुजरात में किसी ने मानहानि का मामला दर्ज करा दिया। उन्होंने कहा सत्र न्यायालय, निचली अदालत, हाईकोर्ट ने सजा का ऐलान किया और वो भी ऐसी सजा जिसमें उन्हें 2 साल की सजा हुई और उनकी सदस्यता खत्म हो गई। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उदाहरण पेश किया कि लोकतंत्र जीवित है। डूंगरपुर जिले में आदिवासी परिवार की ओर से आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। इसी के तहत आदिवासी परिवार की ओर से डूंगरपुर शहर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आत्मनिर्भरता व आत्मनिर्णय थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा और असम से बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग जुटे और अपनी ताकत दिखाई। कार्यक्रम में अलग से भील प्रदेश की मांग उठी तो वहीं कांग्रेस व भाजपा पर वक्ताओं ने निशाना साधा। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आदिवासी दिवस के मौके पर आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्णय थीम को लेकर समारोह का आयोजन किया गया। समारोह 84 विधायक राजकुमार और सागवाड़ा विधायक रामप्रसाद के सानिध्य में आयोजित हुआ, जहां वक्ताओं ने एक बार फिर भील प्रदेश की मांग को तेज किया। वहीं कांकरी दंगों के कारण आरोपी बनाए गए लोगों को लेकर भी आवाज उठी। समारोह में शामिल होने के लिए त्रिपुरा, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित राजस्थान के कई जिलों के लोग शामिल हुए। बाहरी राज्यों से आए वक्ताओं ने कहा कि 200 साल तक गुलाम बनाने वाले अंग्रेज हमें मिटा नहीं सकते। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकारों को उखाड़ फेंके और भील प्रदेश का सपना साकार करें। वहीं विधायक राजकुमार ने कहा कि आदिवासी समाज को इस दिन को मनाने की थीम को समझने की जरूरत है और समय आ गया है कि आदिवासियों को वोट बैंक समझकर राजनीति करना बंद किया जाए। लोकसभा चुनाव से पहले अब राजस्थान का विधानसभा चुनाव भी प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा जाएगा। इससे भी आगे बढ़कर ये तय हुआ है कि राजस्थान में पार्टी की चुनावी गतिविधियों को सीधे प्रधानमंत्री मोदी ही संभालेंगे। मंगलवार को दिल्ली के अकबर रोड स्थित गरवी गुजरात भवन में हुई बैठक के बाद ये बड़ी बात निकलकर सामने आई। विधानसभा के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजस्थान से जुड़े दिग्गज नेताओं और सभी सांसदों की बैठक हुई।
शाम 8 बजे शुरू हुई बैठक करीब 1 घंटे तक चली। बैठक में पीएम मोदी के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ ही राजस्थान के सभी 24 लोकसभा और 4 राज्यसभा सांसद मौजूद रहे। राजस्थान के जयपुर में पेयजल उपभोक्ताओं के बिलों में भार पड़ रहा है। पेयजल बिल सालों बाद जारी होने के बाद उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। जलदाय विभाग ने हाल ही में फिर से पानी के बिल जारी करना शुरू किया था, लेकिन जब बिल जारी हुए तो उपभोक्ताओं के होश उड़ गए। जलदाय विभाग में इंजीनियर्स की लापरवाही उपभोक्ताओं पर भारी पड़ रही है। 3 साल बाद पानी के बिल जारी होने के बाद उपभोक्ताओं के होश उड़ गए। पेयजल उपभोक्ताओं के 3 साल बाद पानी के बिल जारी किए गए। कंज्यूमर्स के 11,000 रूपये तक के पेयजल बिल एक साथ जारी हुए। विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय सिंह राठौड़ का कहना है कि पूरे मामले को दिखवाएंगे। 2 माह महीने से ज्यादा का बिल एक साथ नहीं जारी करने के निर्देश दिए हैं। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल खातौली व इटावा प्रखंड की बैठक आज आयोजित हुई। इटावा प्रखंड की बैठक की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष इंद्राज मीणा व खातौली प्रखंड की बैठक अध्यक्ष राधेश्याम नागर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इटावा बैठक में मुख्य वक्ता प्रांत विशेष संपर्क प्रमुख युधिष्ठिर सिंह हाड़ा ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए बताया कि किस प्रकार हमें संगठन का कार्य करना है। कहीं पर भी हमारे मन में मैं का भाव नहीं आना चाहिए। सभी लोग साथ मिलकर कार्य करेंगे, तभी हमारा संकल्प कृणवतो ही विश्व में रहने वाले सभी प्राण मात्र व जीव जगत के कल्याण की कामना करता है। इससे पूर्व 1 दिवसीय प्रवास के दौरान जिला मंत्री बनवारी गौड़ हथौड़िया ने पीपलदा नगर के कार्यकर्ताओं से आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा सहित पीपलदा व करवाड़ ग्राम में वृक्षारोपण किया। इस दौरान जिला मंत्री बनवारी गौड़ हथौड़िया द्वारा आगामी कार्यक्रम अखंड भारत दिवस, बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा, रक्षाबंधन, विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस, शौर्य जन जागरण यात्रा पर चर्चा कर जिम्मेदारियां सौंपी। बैठक का संचालन प्रखंड मंत्री सतीश सोनी द्वारा किया गया। इस दौरान जिला कोषाध्यक्ष लक्ष्मीचंद जांगीड़, जिला उपाध्यक्ष ललावती नागर, जिला संयोजक रामेश्वर राठौर, जिला सह संयोजक नंदकिशोर नागर, चेतन सुमन, जिला प्रचार प्रमुख दीपक पारेता, जिला सत्संग प्रमुख ओम नागर, प्रखंड मंत्री खातौली भेरूलाल गोचर, प्रखंड संयोजक खातौली धर्मवीर हाड़ा, प्रखंड संयोजक इटावा पुष्पेंद्र कुशवाहा, प्रखंड सत्संग प्रमुख ललित सेन, महाविद्यालय विद्यार्थी प्रमुख अक्षय बड़ोलिया, इटावा नगर संयोजक अनिल उपाध्यक्ष, गोरक्षा प्रमुख उमाशंकर नागर, शोभा गमल कुशवाहा, साथ ही मातृशक्ति इटावा प्रखंड संयोजिका निर्मला नागर, सह संयोजिका भूलीबाई आदि उपस्थित रहे। इटावा से जेके नागर की रिपोर्ट। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुल्तानपुर के तत्वाधान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित हुई, जिसमें पीपलदा विधानसभा के प्रभारी संदीप पुरोहित और देहात जिला कांग्रेस अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने भाग लिया। इस दौरान आदिवासी दिवस और क्रांति दिवस की सभी ने शुभकामनाएं दी। ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं अग्रिम संगठनों के कार्यकर्ता
पदाधिकारी सभी ने प्रभारी के सामने अपने अपने विचार रखे कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान की जाए। प्रभारी ने कहा कि सबको एकजुट होकर आने वाले चुनाव में सरकार की योजना घर घर तक पहुंचाकर कांग्रेस पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने की बात कही। इस मौके पर पूर्व पीसीसी सदस्य नसरू खान, ब्लॉक अध्यक्ष हेमंत मीणा, मंडल अध्यक्ष मांगीलाल नाग, नगर अध्यक्ष सुरेंद्र पहाड़िया, ओबीसी प्रकोष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश बामता, मंडल अध्यक्ष ब्रह्मदत्त, जगदीश प्रसाद गुर्जर, मंडल अध्यक्ष पूर्व डायरेक्टर महेंद्र गुर्जर, सोशल मीडिया प्रभारी शेख इरसाद, देवेंद्र मीणा, सनीजा बावड़ी, इंजमाम उल हक, बलराम बेरवा, नरेंद्र दादी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इटावा से जेके नागर की रिपोर्ट। जैसलमेर जिले के रामगढ़ में तनोट रोड पर स्थित तनोट रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस में बीती रात खाने को लेकर रेस्टोरेंट के कुक के साथ 4 युवकों ने मारपीट की, जिससे कुक शिवा देशमुख निवासी तेलंगाना की मौत हो गई। रेस्टोरेंट संचालक प्रेम कुमार ने पुलिस थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि तनोट रोड पर उनकी वेज और नॉन वेज का रेस्टोरेंट है, जिसमें 3 का स्टाफ काम करता है। रात को करीब 11 बजे 2 मोटरसाइकिल पर चुतराराम पुत्र हीराराम मेघवाल सोनू, जयदीप सिंह पुत्र प्रेम सिंह सोनू, रोहिताज सिंह पुत्र बाबू सिंह सोनू व रघुवीर सिंह पुत्र कल्याण सिंह जोगा खाना खाने आए। खाने को लेकर कुक शिवा देशमुख के साथ उन चारों का विवाद हो गया और मामला मारपीट तक पहुंच गया। चारों युवक शिवा के साथ मारपीट करने लगे तो रेस्टोरेंट में काम करने वाले फकीरा राम व कृष्ण राम ने बीच बचाव करना चाहा तो उन्होंने धमकियां देकर दूर बैठने को कहा। उसके बाद मारपीट कर चारों युवक वहां से भाग गए। मारपीट में शिवा बेहोश हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया और आरोपियों की तलाश शुरू की। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चारों आरोपियों हीराराम मेघवाल, जयदीप सिंह पुत्र प्रेम सिंह सोनू, रोहिताज सिंह पुत्र बाबू सिंह सोनू व रघुवीर सिंह पुत्र कल्याण सिंह जोगा को गिरफ्तार कर लिया। डूंगरपुर के मानगढ़ में आदिवासी दिवस के मौके पर राहुल गांधी की सभा में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी आदिवासी दिवस मनाने के लिए यहां की जनता पर विश्वास जताने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी इस बात की भी है कि जिस तरह साजिशपूर्ण तरीके से राहुल गांधी के ऊपर कुछ लोगों ने सदस्यता को रद्द करने का काम किया था। सचिन पायलट ने कहा कि राहुल जी केरल से कश्मीर तक गए थे लोगों को सुनने के लिए, उन्हें समझने के लिए, समझाने के लिए और लोगों को आश्वासित करने के लिए कि गए थे। पायलट ने कहा कि राहुल जी, आपको याद होगा आज से 5 साल पहले इसी बांसवाड़ा जिले में हमने एक आम सभा की थी। उस वक्त यहां एक प्रचंड बहुमत वाली भाजपा की सरकार थी। आपने बागड़ की जनता को संबोधित किया और उसका परिणाम था 2018 के चुनाव में वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। आज एक बार फिर आप अगस्त के महीने में यहां आए हैं और लाखों की तादाद में यहां नौजवान साथी मौजूद हैं। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान पर पीएम मोदी की पैनी नजर, एनडीए सांसदों से लिया फीडबैक, इन अहम मुद्दों पर हुई बात। मानहानि मामले में किसी को 2 साल की नहीं हुई जेल, राहुल गांधी पर ऐसा क्यों बोले सचिन पायलट। आदिवासी परिवार ने उठाई भील प्रदेश बनाने की मांग, राजस्थान के 2 विधायकों ने बुलंद किया नारा। राजस्थान चुनाव, पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ेगी बीजेपी, चुनावी गतिविधियों को भी संभालेंगे प्रधानमंत्री। जयपुर में इंजीनियर्स की लापरवाही, पेयजल उपभोक्ताओं पर आया 3 साल के बिलों का भार। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।